देश का सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? मोदी नहीं तो कौन? कौन है ऐसा नेता जो कह सके मैं नहीं तो कौन? मोदी जी की आज की तारीख में एज है लगभग 71 ईयर्स और बीजेपी का एक वर्णलक्ष्य नियम है। क्या होता है? बबीता जी, वर्णलक्ष्य नियम मतलब अनरिटन। वो अनरिटन रूल ये है कि जब भी कोई बीजेपी में 75 साल से ज्यादा का हो जाता है तो उसे लीडरशिप पोजीशन से हटा दिया जाता है। अब बड़े बड़े नेता लोग हैं, जब लिखे हुए नियम तो मानते नहीं हैं, तो ये क्या खाक मानेंगे? ये तो फिर भी अनरिटन रूल या कहीं भी ऐसे ही रूल्स हैं जो शायद मीडिया ने सर्कुलेट कर दिए हैं। अब लेकिन मोदी जी कभी ना कभी तो शायद हटेंगे ही, तो हमें एक पॉसिबल ऑप्शंस तो जरूर डिस्कस करने चाहिए। अब ये कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, ये रैंडमली ही प्लेस्ड है और सारे टाइम स्टैम्प्स लग रहे हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे पूरी वीडियो जरूर देखना। सबसे पहला और ऑब्वियस ऑप्शन जो हम सबके दिमाग में आएंगे वो है अमित शाह जी। इनके अंडर में इस समय होम मिनिस्ट्री आती है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन्हें भी है और साथ ही साथ इन्हें मोदी जी का बहुत ही करीबी माना जाता है और काफ़ी लोग इन्हें राइट हैंड भी कहते हैं मोदी जी का। और इनकी जो स्पीचेस रहती हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहती हैं और ये काफ़ी मीम मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। वैसे सफेद कपड़ा ओ अरे हमारा तो काला है। एक और बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और काफ़ी इनके एक्शंस की तारीफ की जाती है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं काफ़ी सारे मामलों में, जैसे कि माफिया वगैरह में, और जिस टाइप के मोदी जी हैं ये काफ़ी सिमिलरिटी भी रखते हैं उन्हीं से। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो इनसे अच्छी कोई कर भी नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन जो है, इन्होंने सही में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनका नाम है नितिन गडकरी जी। इनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज और ये जो हैं ये लॉन्गेस्ट ऐसे मिनिस्टर हैं जो इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 ईयर से इन्होंने अपना काम संभाला है और वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, रोड की डेवलपमेंट तो की ही है और काफ़ी ऑटोमेशन वाला सिस्टम भी लाया, फास्टैग, और अभी ये प्लान भी कर रहे हैं कि ANPR भी लाया जाए, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम। इसी के साथ इनके काफ़ी अच्छे काम रहे हैं और ये अभी इनकी कुछ रिसेंट में एक स्पीच वायरल हुई थी जहाँ पे माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दिए कि सॉरी हमें इससे गलती हुई और ये जो रोड बनाया ये टूट गया, इसको हम माफ़ी मांगते हैं। जबकि काफ़ी सारे पॉलिटिशियन ऐसा करने से घबराते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो शायद ये कभी करेंगे भी नहीं। तो ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, एक्सपीरियंस तो इन्हें बहुत है ही। ये तीनों ऑप्शन जो अभी तक हमने बताए ये बीजेपी के ही थे। अब हम कुछ ऐसे ऑप्शंस की बात करेंगे जो बीजेपी की नहीं है और वो भी इलेक्शन जीत के शायद आगे आ सकते हैं। वैसे तो कोई ज्यादा ऑप्शन रखे हैं नहीं, मोदी जी की एकदम सुप्रीमेसी चल रही है जो कि शायद एक डेमोक्रेसी को खतरा भी है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस डिस्कस करें तो जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसका ही कोई कैंडिडेट जैसे कि राहुल गांधी हो सकते हैं नेक्स्ट PM। इस समय वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय उनको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पे बहुत काम करना होगा। उनकी इमेज इस समय बहुत ही रद्दड़ हो रखी है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कुछ न कुछ कर रहे हैं और अपनी पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के साथ वो अपनी इमेज भी सुधारेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। एक और ऑप्शन हो सकता है ममता बनर्जी। इन पे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और इस समय तो ये चीफ मिनिस्टर भी हैं वेस्ट बंगाल की, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस भी लाती हैं और साथ ही साथ ये नेशनल पार्टी की सदस्य भी हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं। लेकिन इन्हें भी काफ़ी काम करना पड़ेगा अपनी इमेज बनाने के लिए और एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह खड़े होने के लिए। एक और ऑप्शन जो हो सकते हैं वो इस समय काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और उन्हें ही देखा जा रहा है कि यही हो सकते हैं नेक्स्ट मेजर अपोजिशन। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी और आप सबने सही सोचा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पार्टी श्योरली एक नेशनल पार्टी अभी तक नहीं बनी है। उन्होंने क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर दिए हैं, बस इलेक्शन कमीशन को एक इशू करना होगा कि हाँ आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, उसके बाद ही ये कंटेस्ट कर पाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन के आने में अभी काफ़ी कम टाइम है और तब तक ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे कि ये पूरे ही इंडिया के वोट्स ले पाएँ और एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन पाएँ। लेकिन शायद आगे और आने वाले इलेक्शन जितने भी होंगे उनमें एक बेहतर कैंडिडेट बन पाए और उनकी पार्टी एक मेजर अपोजिशन का रोल भी प्ले कर सकती है। यही थे कुछ ऑप्शन जो हमें लगा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए फिट बैठ सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा ये सवाल जो है ये बेबुनियाद है। हमें ऐसे सवाल पूछने में भी थोड़ी झिझक होनी चाहिए। इफ़ नॉट मोदी देन हु, ये जो सवाल है ना ये अपने आप में बहुत खतरनाक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक देश में हमें ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक लीडर पे, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। यही डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल है। ये बार बार एक डर पैदा हो रहा है जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी मोनार्की में भी बदल सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हम ही इलेक्शन जीतेंगे, हमें एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसीलिए अभी कुछ ना कुछ पार्टीज को उभरना पड़ेगा और ऐसा लड़ना पड़ेगा। आज की तारीख में हालत तो इतनी ख़राब है, काफ़ी सारी नेशनल पार्टीज़ ही हटती जा रही हैं लिस्ट से। अब मेजरली बीजेपी, कांग्रेस और अब जाके शायद आम आदमी पार्टी जुड़ पाए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यही सब पार्टी हैं जो बची हैं। और जो पार्टीज़ हैं उन पर भी एक फोरम जारी करा गया है कि आप
कुछ करके दिखाइए, या फिर हम आपको इस लिस्ट से ही हटा रहे हैं, जैसे कि बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी। इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि हमें एक डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए एक लीडर पे। सिर्फ एक लीडर की वजह से देश नहीं चलता, पूरे देशवासियों की वजह से चलता है ये लीडर और ये पॉलिटिक्स। हमें ये चीज़ समझनी होगी और सही में दूसरों को देखना होगा, एक बेटर ऑप्शंस देखना होगा, जो मुद्दे हैं वो दिखाने होंगे कि किसने क्या किया, पूरा एनालिटिक्स अच्छे से करना होगा। हमने जो ऑप्शंस ऐड करे, क्या वो आपको सही लगे, आपको उसमें से कोई हटाने या ऐड करने हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और बताइए आपको किस टाइप की और वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।